जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त रोहित स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड गुरुकुल में। आज हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच हमने स्टार्ट किया है और आज है हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम कवर कर देंगे आज पूरा नाउन हम पढ़ रहे थे। आज ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 नाउन का ही है और मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बेसिक बता रखा है, वो आप देख लीजिए जाके अगर नहीं देखा है आपने। सेकंड पार्ट भी मैंने बना दिया है इसका, वो भी अपलोडेड है, वो भी देख लीजिएगा। और ये थर्ड पार्ट है इसका नाउन, इसमें हम कंप्लीट कर देंगे आज क्या होता है नाउन। ये आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया गया है, वो देख लीजिएगा जा करके, हमारे चैनल पे उपलब्ध है। तो आज हम देखते हैं वीडियो लेक्चर नंबर 3 रहेगा हमारा, ये नाउन हम इसमें कंप्लीट कर देंगे। फिर आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे प्रोनाउन, फिर वर्ब एडवर्ब, ऐसे सीक्वेंस से हम सब चीज़ों को देख रहे हैं। और मैं पहले से इसलिए लिखता हूँ ताकि आपका समय कम लगे, आप जल्दी से जल्दी देख सके और आप इसका स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। तो देखते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच का। पार्ट ऑफ स्पीच में हम देख रहे थे नाउन का 5वां पार्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने बताया था कि नाउन होते हैं 5 प्रकार के होते हैं नाउन, उसमें से 5वां पार्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा कहते हैं हम इसे हिंदी में, और मैंने हिंदी में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए क्या कह रहा है, यह किसी गुण, कार्य या अवस्था, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, ठीक है, गुण, कार्य या अवस्था, इंग्लिश में लिखा हुआ है गुण, कार्य या अवस्था के नाम का बोध कराता है। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। इससे पता लगता है, इस नाउन से पता लगता है कि हम कुछ भाव व्यक्त करना चाहते हैं, कुछ भाव प्रदर्शित करना चाहते हैं, ठीक है, इसमें पता लगता है हमको। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, होनेस्टी, ब्रेवरी, वर्च्यू, ठीक है, वर्च्यू बोलते हैं इसको, वर्च्यू होता है गुण, वर्च्यू का मतलब होता है गुण। आप दोबारा सुनिए, वर्च्यू, ठीक है, वर्च्यू का मतलब होता है गुण। इसको क्या पढ़ेंगे, वर्च्यू। और ये क्या है, हेटर्ड, ठीक है, हेटर्ड यानी हेट कहते हैं ना, घृणा करना, और हेटर्ड का मतलब भी घृणा करना ही है, ठीक है। और पॉवर्टी क्या होता है, गरीबी, ठीक है। म्यूजिक का मतलब तो आपको पता ही है, म्यूजिक सॉन्ग, ठीक है, संगीत। तो इनसे क्या, ये जो शब्द लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, इनसे क्या क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है कि ये कुछ ना कुछ भाव प्रदर्शित करने की, भाव अपने व्यक्त करने की एक इनमें क्वालिटी है। इन जो वर्ड लिखे हुए हैं, इन वर्डों में, इन शब्दों में अपने भाव व्यक्त करने की क्या है, क्वालिटी छिपी हुई है। जैसे होनेस्टी क्या है भाई, ईमानदारी को आप ना तो देख सकते, ना छू सकते, ना पकड़ सकते, केवल उसको महसूस कर सकते हैं, भाव है वो, ठीक है। तो भाव के क्यों है वो, क्योंकि उसको हम व्यक्त कर सकते हैं केवल होनेस्टी को, ना तो आप छू सकते, ना देख सकते, ना पकड़ सकते, ठीक है। जैसे ब्रेवरी, बहादुरी की आप, बहादुरी किसी व्यक्ति के अंदर आप देख नहीं सकते कि वो बहादुर है या नहीं, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि वो बहादुर है। जब आप उसको कुछ बहादुरी भरा काम करते हुए देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ ये बंदा बहादुर है भाई, ठीक है, तो आपको ऐसे लगेगा। और वर्च्यू का मतलब होता है गुण भी आप क्या कहते हैं, भाव होते हैं, भाववाचक संज्ञा, इसलिए तो कहते हैं ना हेटर्ड का मतलब घृणा करना, पॉवर्टी गरीबी, और म्यूजिक संगीत। जैसे मैंने नोट लिखा है, इस प्रकार के नाउन्स का हम केवल अनुभव कर सकते हैं, इन्हें हम न छू सकते हैं और न ही देख सकते हैं, न ही पकड़ सकते हैं। ये नोट याद रखिएगा, क्योंकि ये होते हैं भाव प्रकट करने वाले वर्ड होते हैं, इनको हम कहते हैं नाउन ही, ठीक है, ये होते हैं नाउन ही, लेकिन क्या होता है, इनसे भाव व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर चलते हैं आगे। तो चलिए अब देखते हैं हम, थोड़ा सा पार्ट रह गया था इसका नाउन का, ये नाउन अब कंप्लीट कर देंगे हम इसी वीडियो लेक्चर में। थोड़ा सा पार्ट है इसका, ये देख लीजिए। अब ये कहना क्या चाहता है, मैंने लिखा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन किसने किया, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आधुनिक जो व्याकरण जो चल रहा है, इंग्लिश ग्रामर आधुनिक, उसमें इसे नाउन को कुछ अलग प्रकार से डिफाइन करते हैं, उसमें कुछ अलग ही तरीके से बताया गया है
कि नाउन भाई अब तो हम पढ़ रहे थे 5 प्रकार के, लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया गया इसका नाउन का। उसमें हमने कहा कि नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। उसमें देखते हैं हम, मैंने लिखा हुआ है अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन होते क्या है, ये लिखा है मैंने, इसकी डेफिनेशन ये हेडिंग डाल लेना आप। आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के लेखक नाउन्स का वर्गीकरण निम्न प्रकार से करते हैं। जैसे नंबर 1 किया उन्होंने काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा। काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना की जा सके, जैसे बॉय, बुक, एप्पल्स, चेयर्स, टेबल्स, टीम, आर्मी आदि, ठीक है। तो आपको नाम से पता लग रहा है इसके काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी जिनको आप गिन सकते हो, सही है, जिन चीज़ों को आप गिन सकते हो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती है। सिंपल सी बात है, तो इसके नाम से पता लग रहा है। और एग्जाम्पल भी लिखे है जैसे करके मैंने, बुक, एप्पल्स, चेयर्स और आदि, ठीक है। आर्मी, क्योंकि भाई आर्मी में आप हमारी इंडियन आर्मी ले लीजिए, आप उनको गिन सकते हो, ठीक है। कितनी, चाहे भले ही कितनी बड़ी आर्मी हो हमारे इंडिया में, कितनी भी बड़ी आर्मी क्यों ना है, उसको आप गिन सकते हैं, ठीक है। एक एक जवान को आप गिन सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन है। बुक आप पूरी दुनिया की गिन सकते हैं, भले ही आपको कितना टाइम लग जाए, लेकिन जितनी बुक अभी बनी हुई है आप गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। चेयर गिन सकते हैं, टेबल गिन सकते हैं, सब कुछ गिन सकते हैं, यानी काउंटेबल है वे चीज़ें जो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती हैं, काउंटेबल है, ठीक है। मैंने दूसरा लिखा है इसका पार्ट, क्योंकि मैंने बताया कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन के तहत क्या किया गया, नाउन को 5 प्रकार में ना बांट के 2 प्रकार में बांटा गया, केवल काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में देखते हैं नंबर 2, अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना न की जा सके, ठीक है। अनकाउंटेबल, इसका भी नाम से पता लग रहा है आप लोगों को कि अनकाउंटेबल क्या है भाई, जिसको नहीं गिना जा सकता, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा समझना कुछ नहीं है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इनके उसमें। जैसे राइस, भाई चावल को आप गिन नहीं सकते, ठीक है। एक पूरा धान का खेत खड़ा हुआ है, आप उसमें चावल गिन नहीं सकते, इम्पॉसिबल चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। गोल्ड को आप गिन नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उसके कण पता नहीं कितना है यार, गोल्ड को नहीं गिन सकते। हवा को नहीं गिन सकते आप, एयर, वाटर को नहीं गिन सकते, मिल्क, दूध को नहीं गिन सकते, शुगर, चीनी को नहीं गिन सकते, साल्ट, नमक को नहीं गिन सकते, हीट जो होते हैं वो क्या कहते हैं, हीट, ताप, ठीक है, ताप को नहीं गिन सकते आप, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है इसमें, नोट लिखा है, 3 नोट हैं, नोट कर लेना आप। नोट नंबर 1 है, इनको मास नाउन भी कहते हैं। इन 2 नाउन है ना, इन नाउन को मास नाउन भी कहा जाता है। नंबर 2 आता है नोट में, काउंटेबल नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में किया जा सकता है। यानी जो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन देखिए भाई, काउंटेबल नाउन ये भी है, 1 मार्कर है, ठीक है, ये 1 मार्कर है, अब ये 2 मार्कर हो गए, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन को हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है। आप समझ गए होंगे, मैं भी शायद आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल, बुक्स, ठीक है। जैसे एक बुक है, फिर बुक्स है बहुत सारी, ठीक है। 1 मार्कर है, बहुत सारे मार्कर है, ठीक है। चेयर है, बहुत सारी चेयर है। गर्ल है, बहुत सारी गर्ल्स है। ये काउंटेबल नाउन है, लेकिन ठीक है भाई, गर्ल ऑल इंडिया में गिन लीजिए आप लड़कियों को, ठीक है, होती भी है, जनगणना होती है, सही है नहीं, गर्ल्स, ठीक है। अब देखिए, काउंटेबल नाउन में जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन तथा समूहवाचक संज्ञा कोलेक्टिव नाउन हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहा भाई, मैंने आपको पढ़ा रखा है कॉमन नाउन क्या होता है और कोलेक्टिव नाउन क्या होता है, ठीक है। ये कह रहा है काउंटेबल नाउन में जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन कहते हैं जिसे, तथा समूहवाचक संज्ञा जिसे कोलेक्टिव नाउन कहते हैं, इनमें हो सकती है वो, ठीक है। काउंटेबल नाउन में हो सकती है वो, ठीक है। यानी इन 2 नाउन से मिलकर काउंटेबल नाउन बनना होता है, ठीक है। अब आते हैं नंबर 3 नोट पे, अनकाउंटेबल नाउन्स का प्रयोग प्लूरल नंबर में किया जाना संभव नहीं है। अनकाउंटेबल तो भाई आपको पता ही है, वो प्लूरल कहाँ से हो जाएगा, ठीक है, वो प्लूरल में किए जाने का ही नहीं उसका प्रयोग, ठीक है। जब वो अनकाउंटेबल खुद ही है तो प्लूरल चीज़ें तो आने की नहीं है उसमें, अनकाउंटेबल नाउन में, सही है। अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग प्लूरल नंबर में किया जाना संभव नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत एब्स्ट्रैक्ट नाउन तथा मटीरियल नाउन आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है भाई, भाववाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा।
भाई आप इसके कण नहीं गिन सकते, मार्कर में जितने कण लगे हुए हैं इसके आप कण नहीं गिन सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप भाव नहीं गिन सकते किसी के, सही है। तो आप खुद समझ सकते हैं, इतना कॉमन सेंस होता है कि आप समझ जाओगे इसको खुद से ही। इस पे ज़्यादा बड़ा लेक्चर आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए विशेष कुछ लिखा है मैंने इसमें, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटीज़ और एक्शंस काउंटेबल नाउन्स होते हैं, सही है। कुछ एब्स्ट्रैक्ट, कुछ जो भाववाचक संज्ञा होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने पढ़ा दिया है आपको पिछली वीडियोस में, आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं क्वालिटीज़ और एक्शंस काउंटेबल नाउन होते हैं। भाई आप किसी की क्वालिटी, ठीक है, किसी के एक्शन, और जो है खुशी और सोरो दुख, और मिसेरियस को भी दुख ही कहते हैं, ठीक है। सोरो और मिसेरियस दुख, इनका मतलब दोनों का दुख ही होता है। जॉय का मतलब खुशी होता है, सोरो का मतलब दुख, और मिसेरियस का मतलब भी दुख आदि। ये याद रखिएगा, मैंने लिखा है विशेष कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्वालिटीज़ एक्शंस काउंटेबल नाउन होते हैं। जॉय, सोरो, मिसेरियस आदि, ऐसे ऐसे जो वर्ड है वो क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत जो कुछ नाउन आते हैं वो मैंने लिखे हैं, और भी हो सकते हैं, सही है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर रखते हैं, ज़्यादा इसको लंबा नहीं लेंगे क्योंकि मैं भी 15 मिनट का हो गया होगा शायद। तो आप बताना कैसा आपको समझ में आया है या नहीं, आपको कैसा लगा आज का वीडियो लेक्चर। और आने वाले समय में हम ऐसे ही ग्रोथ करते जाएंगे और अच्छा आपको कंटेंट पढ़ाने का हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं दे सकूं, आप अच्छे से पढ़ सके। और मैं भी एक लर्नर ही हूँ, और मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। तो आप मुझे अपना छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना अगर कुछ मेरे से मिस्टेक हुई हो। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।